उत्तराखंड में सियासत हुई तेज। पूर्व सीएम ने कहा धामी 5 नहीं 15 साल तक खेलेंगे मुख्यमंत्री की पारी। मुख्यमंत्री ने आवास पर हुई शिष्टाचार भेंट। उत्तराखंड के 7 छात्रों की हुई यूक्रेन से वापसी। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच फंसे थे यूक्रेन के छात्र। फ्लाइट आज सुबह 6 बजे यूक्रेन से लेकर दिल्ली पहुंची। देहरादून में लता और बप्पी दा को नरेंद्र सिंह नेगी ने दी श्रद्धांजलि। लोकगीतों के साथ मौना प्रार्थना कर किया याद। कहा संगीत कलाकारों का निधन होना बड़ी क्षति। लक्सर के भोगपुर में खनन व्यवसायियों में मारपीट। 4 लोगों को आई चोट, 3 गाड़ियां तोड़ी। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा हुआ दर्ज। बर्फ की चादर से ढका उत्तराखंड। बर्फ से ढके 100 से अधिक गांव। बद्रीनाथ हाईवे समेत कई मार्ग बंद। लोगों की बड़ी परेशानी। उत्तराखंड में सक्रिय हुआ कोरोना। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 66 नए संक्रमण के मामले आए सामने, 1 की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और उत्तराखंड की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। खबरों की शुरुआत करते हैं। देहरादून से खबर आ रही है, उत्तराखंड के 7 छात्रों की यूक्रेन से वापसी हुई है। यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा था उसमें फंसे हुए थे यूक्रेन के छात्र। और फ्लाइट आज सुबह 6 बजे यूक्रेन से लेकर इन छात्रों को दिल्ली पहुंची है। छात्रों की वापसी के लिए लगातार प्रयासरत है उत्तराखंड सरकार। तो जो छात्र यूक्रेन में फंसे हुए थे उनको लेकर फ्लाइट दिल्ली पहुंची है। सुबह 6 बजे यूक्रेन से लेकर दिल्ली पहुंची है फ्लाइट। छात्रों की वापसी के लिए लगातार प्रयासरत है उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड के 7 छात्रों की यूक्रेन से हुई वापसी। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच यूक्रेन में फंसे थे छात्र और छात्रों की वापसी के लिए लगातार प्रयासरत है उत्तराखंड सरकार। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारी सहयोगी हिना आजमी जुड़ गई हैं। हिना, क्या जानकारी आ रही है? 7 छात्रों को वापसी की खबर आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर बात करें यूक्रेन और रूस की, तो यूक्रेन और रूस के बीच जो विवाद चल रहा है इसमें कहीं ना कहीं यूक्रेन और रूस की जो जनता है वो कहीं ना कहीं परेशान है। तो वहीं अगर बात करें भारतीय की, तो कई सारे भारतीय छात्र, करीब 20,000 भारतीय छात्रों के फंसे होने की सूचना मिली थी भारत सरकार को, जिन्हें लगातार यहाँ पर अपने वतन वापसी को लेकर लगातार जो है विदेश मंत्रालय, भारत सरकार जो है पूरी तरह से प्रयासरत हैं। और वहीं अगर बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड से भी कई सारे छात्र या फिर पढ़ाई करने के उद्देश्य से वहां पर गए हैं या फिर रोजगार की तलाश में वहां पर गए हैं। कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि वहां पर नौकरियां कर रहे हैं। तो ऐसे करीब 300 जो लोग हैं वह फंसे हुए हैं यूक्रेन में। और लगातार उत्तराखंड सरकार यहाँ पर कोशिश कर रही है कि किस तरीके से यहाँ पर लाया जाए, उत्तराखंड वापसी की जाए। और इसी दिशा में जो है करीब 7 जो छात्र है उनकी वापसी हुई। और इस लगभग जो है 15 अब तक उत्तराखंड के ऐसे छात्र आ चुके हैं। करीब 128 छात्र यूक्रेन में फंसे हुए थे और उसी की जानकारी जो है उत्तराखंड सरकार को मिली थी, जिसके बाद उन्हें लाया गया हवाई सेवाओं द्वारा। और अपर स्थानिक आयुक्त अजय मिश्रा ने उनका एयरपोर्ट पर स्वागत किया और काफी ज्यादा परिजनों को भी जो है राहत मिली है अपने बच्चों को सही सलामत देखकर। वहीं अगर बात करें और भी परिजनों की, तो लगातार जो है उनके चेहरे पर जो है चिंता बढ़ती जा रही है। जी लगातार बिल्कुल हिना, क्या और आपकी उन छात्रों से बात हो पाई है जो वापस आए हैं और उनका क्या कहना है? कुछ बात हो पाई है क्या उनसे आपकी? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से उन्होंने जाहिर किया कि कितना भयानक मंजर रहा है और अब तक जो है वह धमाकों की आवाजें जो है वह भूल नहीं पाए हैं। और अब तक उनके जो दहले हुए दिल है, अभी तक जो है उनको सुकून नहीं मिल पाया है। जिस तरीके से उन्होंने हमसे बात की और बताया कि किस तरीके से वो नीचे अगर बेसमेंट में भी होते थे तो धमाकों से जो है पूरी इमारत जो है हिल जाया करती थी और दिल दहल जाते थे। और यहाँ पर जो है उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने मौत को जो है करीब से देखा। और यहाँ पर जैसे ही उन्होंने भारत में कदम रखा, अपने वतन की वापसी करी, तो कहीं ना कहीं उन्हें चैन की राहत की सांस मिली है। और परिजनों को पास आकर वह काफी ज्यादा खुश हुए हैं और एक नई जिंदगी उनको मिली है। जी जी बिल्कुल। तो और उत्तराखंड के और कितने छात्र अभी यूक्रेन में फंसे हैं सर, जो आंकड़े उत्तराखंड के सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं? जी बिल्कुल। जिस तरीके से बात करें उत्तराखंड सरकार की, तो मुख्यमंत्री धामी लगातार पहले ही दिन से जो है कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कई सारी बैठकें की और
एंड जो राष्ट्रीय सलाहकार हैं अजीत डोभाल, उनसे भी लगातार संपर्क में है, विदेश मंत्रालय से जो है संपर्क में है, और लगातार हमारे जो राज्य गृह के सभी पदाधिकारी हैं, पुलिस प्रशासन की बात करें, जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार ने जो है टोल फ्री नंबर जारी किया था 112, और उसके बाद जो लगातार जो है सूचनाएं मिल रही है, जो भी परिजन हैं वो जानकारी दे रहे हैं अपने बच्चों की, जो भी पढ़ाई करने गए हैं या नौकरी करने गए हैं, यूक्रेन में फंसे हैं, तो वो लगातार जो है जानकारी दे रहे हैं। तो करीब जो है 300 लोग जो है फंसे हुए हैं यूक्रेन में, जिनकी सूचना मिली है, और लगातार उत्तराखंड सरकार और भी ऐसे लोगों पे खोज जारी कर रही है ताकि उन्हें सकुशल परिवार के पास जो है वापसी ला सके। और यहाँ पर जो दूसरी और अगर बात करें यूक्रेन में फंसे हुए छात्र, वो अभी भी जैसे अपना संपर्क बनाए हुए हैं परिजनों के साथ में, वह बता रहे हैं कि किस किस तरह का माहौल है। एक बच्ची है जो कि हरिद्वार से है और फिर वहीं पर जो है पढ़ाई कर रही है, उसने एक वीडियो भी शेयर किया है, वीडियो भेजा है अपने परिजनों को, जिसमें रोमानिया बॉर्डर पर जो है लगातार जो भारतीय छात्र हैं उन पर जो है बर्बरता जो पुलिस करती हुई नजर आ रही थी, वो वाला वीडियो जो है भेजा, और जिससे लगातार जो है परिजनों में चिंता बढ़ी हुई है। जी बिल्कुल हिना, कहीं ना कहीं देखिए जो यूक्रेन से जो छात्र वापस आ रहे हैं वो दिल्ली या मुंबई एयरपोर्ट पर उतर रहे हैं, और तमाम राज्यों के जो छात्र हैं वो राज्य सरकारें प्रयास कर रही हैं कि उनको एयरपोर्ट से उनके घर वापस लेकर आया जाए, और इस तरह की कोई व्यवस्था उत्तराखंड सरकार कर रही है क्या? जी बिल्कुल, जिस तरीके से बात करें अगर फंसे हुए छात्रों की, तो लगातार उत्तराखंड सरकार वैसे तो मदद ही कर रही है उनके रेस्क्यू में, जिस तरीके से अगर बात करें, लेकिन वहीं अगर बात करें कुछ ऐसी खबरें भी सामने आई हैं कि जो रोमानिया से हो या फिर पोलैंड से भी अभी हवाई सेवाएं शुरू कर दी जाएगी भारत वापसी के लिए, तो वहाँ पर जो है टिकट महंगे, जो कि 30-35 हजार रुपए में नहीं ना, एयरपोर्ट से घर वापसी तक का जो सफर है वो क्या राज्य सरकार वो अपने कहा जाए कि छात्रों से कोई भाड़ा उसके लिए नहीं ले रही है, अपनी तरफ से उनको एयरपोर्ट से और घर तक पहुंचाने का काम कर रही है, क्योंकि कई राज्य सरकारें ऐसा कर रही हैं? बिल्कुल, इस तरीके से अगर बात करें, इसकी तो पूरी जानकारी मुझे नहीं हो पाई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है जैसे कि अपर स्थानिक जो आयुक्त है अजय मिश्रा जी, वो जिस तरीके से स्वागत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है राज्य सरकार भी अपने बच्चों को, अपने जो बच्चे हैं दूसरे देशों ज्यादा खुश है, और दिल्ली से देहरादून का सफर भी कहीं ना कहीं जो है वह राज्य सरकार की मदद से भी किया जा रहा है। जी बिल्कुल हिना, कहीं ना कहीं बहुत ही राहत की खबर है उन तमाम परिवारों के लिए, उन माता पिता के लिए जिनके बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए थे और वापस आ गए हैं। क्या इस तरह उन पेरेंट्स से आपकी बात हो पाई है जिनके बच्चे वापस आ गए हैं? क्या प्रतिक्रिया उनकी रही? जी हाँ बिल्कुल, हमने बात की थी। यहाँ पे प्रेमनगर में एक शिवांगी पुंडिर जो है, शिवांगी पुंडिर छात्रा है जो कि यूक्रेन में फंसी हुई थी, तो उनके पिता योगेंद्र जी से बात की हमने, तो पता चला कि किस किस तरीके का माहौल हुआ है और किस किस तरीके से वह दिन रात, मतलब एक एक पल जो है उनके लिए काटना मुश्किल हो गया था, क्योंकि उनका बच्चा ऐसे खतरनाक माहौल में है। और जब वह टीवी में देखते हैं कि किस तरीके से एक तरह से युद्ध का माहौल, और जो तस्वीरें सैनिकों की सैन्य कार्रवाई करते हुए, जैसे तोप हो या फिर किस किस तरीके से हमले की तस्वीरें हो, मिसाइलों की तस्वीरें हो, बम धमाकों की तस्वीरें हो, तो इससे जो है कहीं ना कहीं काफी ज्यादा परेशानी उनके चेहरे पर झलक रही थी। और वही जब उनको पता चला कि बच्चा एक सुरक्षित स्थान पर रोमानिया बॉर्डर पहुंच गया है, तो वो कहीं ना कहीं उनको एक राहत के सांस देने का काम जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं राहत की खबर है उन तमाम परिवारों के लिए, उन माता पिता के लिए जिनके बच्चे यूक्रेन से सुरक्षित भारत पहुंच चुके हैं। लेकिन अभी भी लगातार ये जो कहा जाए कि जो सिलसिला है वो जारी है। तो हिना, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। हिना आजमी हमारी संवाददाता इस खबर पर जुड़ी थी। उत्तराखंड के 7 छात्रों की यूक्रेन से वापसी हो गई है। तो फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। सोचिए मत
मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। Yes! Yes, yes, yes! In your face, loser! See you in soccer. जी हाँ, predict cricket and football results and win cash only on Sky 247 anywhere anytime 24/7 entertainment only on Sky 247. Asshole. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर आ रही है देहरादून से। आपको बता दें कि यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के साथ यूक्रेन की पुलिस ने की है बर्बरता। पुलिस बर्बरता का वीडियो हुआ वायरल। रोमानिया बॉर्डर पर भारतीय छात्रों से मारपीट की खबर आ रही है। आपको बता दें कि विरोध करने पर डंडे भी बरसाए गए हैं। नाइजीरियन व अफ्रीकन छात्रों से भी की है हाथापाई। लेकिन के न्यूज इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। वेनिप्रो में फंसी हरिद्वार की छात्रा ने उपलब्ध कराई वीडियो। प्रदीप त्यागी की भांजी। तो आपको बता दें कि यूक्रेन में जो भारतीय छात्र फंसे थे, पुलिस ने उनके साथ बर्बरता की है। पुलिस बर्बरता का वीडियो वायरल हुआ है। रोमानिया बॉर्डर पर भारतीय छात्रों से की गई है मारपीट। विरोध करने पर डंडे बरसाए गए हैं। प्रदीप त्यागी की भांजी तमन्ना त्यागी ने भी उसकी जानकारी दी है। नाइजीरियन व अफ्रीकन छात्रों के साथ भी हाथापाई हुई है और के न्यूज इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। वेनिप्रो में फंसी हरिद्वार की छात्रा ने उपलब्ध कराई वीडियो। तो यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के साथ पुलिस ने बर्बरता की है। पुलिस बर्बरता का वीडियो वायरल हुआ है। रोमानिया बॉर्डर पर भारतीय छात्रों से की गई है मारपीट और विरोध करने पर डंडे बरसाए गए हैं यूक्रेन की पुलिस के द्वारा। नाइजीरियन व अफ्रीका के छात्रों के साथ भी ये देखिए वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस तरह का यूक्रेन की जो पुलिस है वो भारतीय छात्रों के साथ बर्ताव कर रही है और जब विरोध किया गया तो उसके बाद डंडे भी बरसाए गए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि वहां पर जो छात्र हैं उन्होंने ये वीडियो उपलब्ध कराया है, लेकिन के न्यूज इस वीडियो के सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। रोमानिया बॉर्डर पर छात्रों के संग पुलिस की बर्बरता का यह वीडियो। इस तरह से भारतीय छात्रों के साथ अभद्रता मारपीट करती हुई नजर आ रही है यूक्रेन की पुलिस। तो वो तमाम छात्र जो यूक्रेन से भारत वापस आने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं, उनके साथ यूक्रेन की पुलिस किस तरह से बर्बरता कर रही है, मारपीट कर रही है, डंडे बरसा रही है, ये वीडियो आप देख सकते हैं। तो पुलिस बर्बरता का वीडियो वायरल हुआ है। भारतीय छात्रों के साथ पुलिस की बर्बरता का ये वीडियो वायरल हो रहा है। उत्तराखंड के यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के साथ पुलिस की बर्बरता का वीडियो वायरल हो रहा है। यूक्रेन में फंसे वो तमाम छात्र जो घर वापस आने के लिए लगातार प्रयासरत है, उनके साथ पुलिस एक तरह से अभद्रता और मारपीट कर रही है। रोमानिया बॉर्डर पर का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर यूक्रेन की पुलिस भारतीय छात्रों के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रही है। डंडे भी बरसाए गए हैं भारतीय छात्रों पर। तो लगातार भारत सरकार जो है वो तमाम छात्रों को वापस लाने की कोशिश कर रही है और इसी वजह से रोमानिया पोलैंड बॉर्डर पर जो तमाम भारत के छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनको बॉर्डर पर लेकर जाया जा रहा है ताकि उनको वहां से हिंदुस्तान वापस लाया जा सके। लेकिन यूक्रेन की पुलिस का ये चेहरा आप देखिए किस तरह से भारतीय छात्रों के साथ यूक्रेन की पुलिस मारपीट करती हुई नजर आ रही है। रोमानिया बॉर्डर पर भारतीय छात्रों के साथ हुई बर्बरता और पुलिस की बर्बरता का ये वीडियो वायरल हुआ है।
पुलिस की बर्बरता का वीडियो वायरल हुआ और भारतीय छात्रों के साथ मारपीट करती हुई नजर आ रही है यूक्रेन की पुलिस। वो भारतीय छात्र जो पिछले कई दिनों से कहा जाए जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है तभी से वो तमाम छात्र वहां पर फंसे हुए हैं। फिलहाल बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है आतंकवाद को हराएंगे। मेरठ, रामपुर, आजमगढ़, कानपुर और बहराइच में एंटी टेररिस्ट कमांडो सेंटर्स बनाएंगे। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सड़क से संसद तक होगा चिंतन, मैं करूंगा राजनीति का समुद्र मंथन। बात गांव की पंचायत से लेकर देश की सियासत तक मैं लेकर जाऊंगा आपको हर मुद्दों की तह। जनता के मुद्दों से रास्ता है हमारा, आईना सच का दिखाना जज्बा है हमारा। मैं उठाऊंगा आपकी आवाज, सरकार से करूंगा आपके सवाल। सरकार के दावों की होगी पलटा, मैं बताऊंगी आपको खबरों का आंखों देखा हाल। हर तरफ है सियासत का नजारा, तैयार हो चुका है चुनावी अखाड़ा। जनता के मुद्दों को उठाते हैं हम, हकीकत से रूबरू करवाते हैं हम। मैं करूंगी सबके हक और हुकूक की बात, खोलूंगी सियासत के नए नए राज। आपकी कसौटी पर उतरेंगे खरे, हम हैं खबरों के सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। नमस्कार, अभिवादन आपका, मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। देखिए पूरे प्रदेश के सत्ता की सियासी हलचल की पड़ताल। बात अयोध्या, मथुरा, काशी की होगी तो बात बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई की भी होगी। क्या एक बार फिर से यूपी में योगी बनेंगे उपयोगी? क्या अखिलेश की साइकिल कर पाएगी कमाल? बहन जी की हाथी क्या बनेगी सत्ता की साथी? प्रियंका की मेहनत क्या यूपी में होगी सफल? उत्तर प्रदेश के 75 जिले पर होगी के न्यूज की पैनी नजर, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। जिसे भेजेगी विधानसभा की चौखट पर और कौन होगा विधानसभा से बाहर? किस करवट बैठेगा सियासत का नेता नहीं जनता करेगी तय। बच चुकी है रणभेरी, होने वाला है शंखनाद, बिछ गई है चुनावी बिसात। हरिद्वार से विकास खरे, मंगलोर से मैं अकील अहमद, उत्तरकाशी से अनिल रावत, कालाडूंगी से मैं रजत पंत, अनिल राणा, राजकुमार अग्रवाल, मैं शाहिद खान। के न्यूज इंडिया बताएगा आपको चुनाव की हर बात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अगली खबर देहरादून से आ रही है। आपको बता दें कि जेपी नड्डा से मिले केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। नतीजों से पहले हुई यह खास मुलाकात।
राज्य में चल रही हलचल की दी गई जानकारी और करीब 30 मिनट तक ये बातचीत चली। तो राज्य में क्या हलचल चल रही है इसकी जानकारी दी गई। करीब 30 मिनट तक चली बातचीत। जेपी नड्डा से मिले केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और नतीजों से पहले यह खास मुलाकात हुई है। बीजेपी के मुखिया जेपी नड्डा और रमेश पोखरियाल निशंक, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे रमेश पोखरियाल निशंक, और आपको बता दें कि इन दोनों के बीच आधे घंटे तक बातचीत चली है। नतीजों से पहले यह मुलाकात बेहद खास बताई जा रही है और राज्य में क्या हलचल चल रही है इसको लेकर कहा जा रहा है कि बातचीत हुई है और इसकी जानकारी जेपी नड्डा को दी गई है। तो नतीजों से पहले यह खास मुलाकात, लगभग 30 मिनट तक यह मुलाकात चली है, दोनों के बीच बातचीत हुई है और राज्य में क्या हलचल चल रही है इसको लेकर जानकारी दी गई है। देहरादून से यह खबर आपको बता दें कि जेपी नड्डा से मिले रमेश पोखरियाल निशंक, दोनों की मुलाकात लगभग 30 मिनट तक चली है। 30 मिनट तक दोनों ही नेताओं में बातचीत हुई है और उत्तराखंड में क्या हलचल चल रही है इसको लेकर जेपी नड्डा को जानकारी दी गई है और नतीजों से पहले ये मुलाकात बेहद खास बताई जा रही है। उत्तराखंड से यह खबर आपको बता दें कि उत्तराखंड में चुनाव परिणाम आने से पहले दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है और करीबन 30 मिनट तक ये बातचीत चली है और राज्य में क्या हलचल चल रही है उसको लेकर जेपी नड्डा को जानकारी दी गई है। तो बेहद खास ये मुलाकात बताई जा रही है, बेहद अहम मुलाकात, क्योंकि नतीजों से पहले ही ये दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई है और राज्य में क्या हलचल चल रही है इसको लेकर जानकारी दी गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर उत्तरकाशी से आ रही है। गंगा व यमुना घाटी में बर्फबारी और बर्फ से ढके हर्षिल, मुखबा, सुखी टॉप, रानी टॉप, खरसाली, जानकी चट्टी, हनुमान चट्टी में बिछी बर्फ की चादर। सुखी से आगे कई किलोमीटर राजमार्ग भी हुआ बाधित। उत्तरकाशी से यह खबर आपको बता दें कि बर्फबारी की वजह से सफेद चादर बिछ गई है। सुखी से आगे कई किलोमीटर राजमार्ग भी बाधित हुआ है। गंगा व यमुना घाटी में बर्फबारी हुई है। बर्फ से ढके हर्षिल, मुखबा, सुखी टॉप, रानी टॉप जैसे इलाके और बर्फ की चादर बिछ गई है। खरसाली, जानकी चट्टी, हनुमान चट्टी में बिछी बर्फ की चादर। तो सुखी से आगे कई किलोमीटर तक राजमार्ग भी बाधित हुआ है। लगातार बर्फबारी की वजह से राजमार्ग बाधित हुआ है। उत्तरकाशी के गंगा व यमुना घाटी में बर्फबारी, बर्फ से ढके हर्षिल, मुखबा, सुखी टॉप, रानी टॉप जैसे इलाके। इसके अलावा खरसाली, जानकी चट्टी, हनुमान चट्टी में बिछी बर्फ की चादर। और सुखी से आगे कई किलोमीटर तक राजमार्ग भी बाधित हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये नज़ारा बताने के लिए काफ़ी है किस तरह से बर्फबारी हुई है। सफ़ेद चादर जहां तक नज़र जाती है वहां पर सफ़ेद चादर ही बिछी हुई नज़र आ रही है। तो हर्षिल, मुखबा, सुखी टॉप, रानी टॉप जैसे जो इलाके हैं उनमें बर्फबारी की वजह से सफ़ेद चादर बिछी हुई नज़र आ रही है। खरसाली, जानकी चट्टी, हनुमान चट्टी में बिछी बर्फ की चादर और इसको लेकर, इसकी वजह से, बर्फबारी की वजह से सुखी से आगे कई किलोमीटर तक राजमार्ग भी बाधित हो गया है। तो उत्तरकाशी में गंगा व यमुना घाटी में बर्फबारी की वजह से राजमार्ग भी बाधित हुआ है। उत्तरकाशी से यह खबर आपको बता दें कि बर्फबारी की वजह से कई इलाकों में खरसाली, जानकी चट्टी, हनुमान चट्टी में बर्फ की चादर बिछ गई है। दूर दूर तक बर्फ की चादर बिछी हुई नजर आ रही है और इसको लेकर, इसकी वजह से राजमार्ग भी बाधित हो गया है।
तो बर्फबारी की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि राजमार्ग भी इसकी वजह से बाधित हो गया है। आने जाने में लोगों को तकलीफ हो रही है। और उत्तरकाशी से ये खबर आपको बता दें कि गंगा व यमुना घाटी में बर्फबारी हुई है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है, एम्बुलेंस की संख्या को दुगनी करेंगे, गांव-गांव तक सुविधा पहुंचाएंगे। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां। और मोंटी शेफ ने वो रसोई बनाई, सबने उंगलियां चाट खाई। बिग डील। शादी नहीं की तो क्या, शादी में दावतें खूब रही हैं ना। गोल्डी किचन किंग मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना